अब हम लोग पॉलिटेक्निक के लिए जो साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग समझेंगे। अब देखिए इसमें समझना है, क्वेश्चन एक है आपका कि तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहें कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक कोर इलेक्ट्रॉन होता है। कोर इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जो बाहरी कक्षा के पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अगर ये 13 को हम तोड़ें तो 13 क्या है आपका 2 है, टूटता है किस तरह से, तो 2 8, उसके बाद क्या बचा 8 2 10 और 3 13 हो गया। तो यहाँ से आपके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और 2 10, तो ये 10 हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन आपका कोर इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी आपके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यही आपका आंसर हो गया कि आपके आंसर 3 है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यह क्वेश्चन है कि आपके C12 और C6 और C14 C6 क्या है, C12 और 6 और C14 6 क्या है। अब इसमें आता क्या है कि जैसे समस्थानिक होता है, समस्थानिक, एक होता है समभारिक और एक होता है समव्ययी। समव्ययी, समावयवी, ये 3 चीज़ है, समस्थानिक, समभारिक और समावयवी। इसमें समस्थानिक में क्या होता है कि आपके जो दिए हुए रहते हैं 6 इधर है तो 14 इधर ही रहेगा, 6 इधर तो 12 इधर ही रहेगा, लेकिन इसमें दोनों टर्म इधर इधर में है, आपका एक इधर है एक इधर है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा समावयवी हो जाएगा, समावयवी है, समावयवी, यही इसका आंसर है। ये क्या है आपका समावयवी है, ये समस्थानिक और समभारिक नहीं है, ये समावयवी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में है किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 35 एवं उसकी परमाणु संख्या 20 है तो उस परमाणु में वर्तमान न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। उस परमाणु में वर्तमान न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है परमाणु संख्या P बराबर 35 है और उसमें क्या है आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान A से इंडिकेट होता है और परमाणु संख्या को P से कीजिए तो ये P क्या हो गया आपका 20 हो गया। तो उस परमाणु में वर्तमान न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। परमाणु संख्या A या Z भी लिख सकते हैं, P भी, यहाँ पे P को परमाणु संख्या और A क्या है परमाणु द्रव्यमान है। तो यहाँ से हमें क्या करना है वर्तमान न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, यानी N निकालना है। तो N बराबर क्या लिखेंगे A माइनस P, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या।
न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, यानी परमाणु द्रव्यमान आपका 35 है और परमाणु संख्या आपका 20 है। तो 35 से 20 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 15। यही आपका आंसर है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या है तो उसमें क्या करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा दीजिए, और अगर इसमें से आपका परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा तब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ऐड कर देंगे तो यह निकल जाएगा।